नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं आप सभी के चिर परिचित अवनीश पीएन शर्मा जी, प्रारब्ध के फाउंडर एडिटर और हमारे अग्रज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। व्यालोक जी, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम सभी दर्शकों को, राम राम जी। सर, आइए जात जात खेलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारा देश ऐसा है कि अगर हमने 6 महीने तक कुछ प्रश्नों को एड्रेस नहीं किया, कुछ चीजों पर, क्योंकि आप हर एक चीज पर बोलना, दर्शकों मैं हमेशा कहता हूं कि मैं विशेषज्ञों को ले आता हूं, क्योंकि मुझमें ऐसा कोई कीड़ा नहीं है जो ये मानता है कि चूंकि मैं तथाकथित पत्रकार था कभी या हो गया हूं तो मुझे हर एक विषय पर बोलने का या लिखने का अधिकार हो गया है। जी नहीं। हाँ, हमारी ट्रेनिंग हमें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जरूर बना देती है, लेकिन मास्टर ऑफ वन भी हम लोगों में से कोई नहीं हो पाता है। बहरहाल, जात के बिना मेरा खाना पचता है, अवनीश जी का भी पच जाता है, लेकिन ऐसा अचानक से अवनीश भाई क्या हुआ है कि पूरा सोशल मीडिया भर गया है। कहीं कलावा काटने की बात आ जा रही है, कहीं पर अवसर देखकर बदल जाने वाला उसका एक पर्याय जो दिया जा रहा है वो पंडित दिया जा रहा है। पहले एक फिल्म के शीर्षक को लेकर भी बवाल हुआ था, घूसखोर पंडित। और इस तरह की चीजें, कलावा कटने के वीडियो, इस तरह, जबकि तुरंत कार्रवाई हुई है, यूपी पुलिस ने जानकारी भी दे दी है कि इस तरह का कोई निर्देश ही नहीं था। और उसमें भी कॉन्स्पिरेसी थियरी वालों ने यह खोज लिया है कि एक खास मकसद से उन लोगों ने ऐसा किया। ऐसा क्या हो गया है अचानक से? क्यों हम लोग इतना जात जात खेलने लगे हैं आपके हिसाब से, जबकि 2014 में सांस्कृतिक क्रांति हो चुकी है? जी ठीक बात, बिल्कुल। ये पूरा मामला जो है वो दरोगा भर्ती वाले एक पेपर में जो एक सवाल आ गया, और उस सवाल में जो ऑप्शन दिए गए उसमें मौका देख के, अवसर देख के बदल जाने वाले, तो उसमें एक ऑप्शन आ गया साहब की पंडित। अब निश्चित तौर पर हम आप इस पर क्या विरोध करेंगे? इसका विरोध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने इसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद जितनी भी भर्ती परीक्षाएं करने वाले नियामक आयोग हैं, जितने भर्ती आयोग, सबके अध्यक्षों को कड़ी चेतावनी दी, लेटर लिखा कि किसी भी पंथ मजहब तो नहीं है, मैं उसको जरा सा देख लूं क्या उन्होंने कहा है। उनके ऑफिशियल उस पर यह है कि किसी भी व्यक्ति, जाति, पंथ, संप्रदाय की मर्यादा और आस्था के विषय में अमर्यादित टिप्पणी ना की जाए। ये योगी आदित्यनाथ का ऑफिशियल स्टैंड। अब साहब देखिए, इस तरह की चीजें कई बार हमने देखा है, यूपीएससी के एग्जाम में अनाप शनाप चीजें पूछी जाती हैं, कई बार ऐसी आपत्तिजनक चीजें हैं। सवाल ये होता है कि ये क्या समय उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद ही ऐसी चीज हुई है, या भारत में 2014 के बाद ही ऐसा कुछ हो रहा है? भाई, मैं तो आज भी वो फाउंड्री खोजता हूं कि जिसमें ससुरा वो शीशा पिघलाया जाता था और पिघला पिघला के कानों में डाला जाता था। मुझे आज तक वो फाउंड्री, मतलब वो मिला नहीं, पिघलाने वाला वो फैक्ट्री। महत्वपूर्ण ये है कि 2014 से इस देश में इस तरह के बदतमीजियों का, इस तरह की वैचारिक खुरापातों का, इस तरह के बांटने और काटने वाली साजिशों का संज्ञान लिया जा रहा है। और संज्ञान कहां कहां लिया जा रहा है? सोशल मीडिया के जरिए जनता द्वारा इसका संज्ञान लिया जा रहा है, हमारे आप द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है। इतना लिया जा रहा है कि बैठ के हम लोग इस पर वीडियो कर रहे हैं। संज्ञान सरकारों द्वारा भी लिया जा रहा है कि इस तरह की चीजें नहीं हो। लेकिन क्या कोई मुझे इस बात का जवाब दे सकता है कि 2014 में, जैसा आपने कहा, मैं भी रटता रहता हूं कि हमने सांस्कृतिक क्रांति कर ली थी। सांस्कृतिक क्रांति हमने की थी और लगातार कर रहे हैं। 24 में जो हुआ वो भी सांस्कृतिक क्रांति है। अलग अलग प्रदेशों में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसको भी मैं उसी सांस्कृतिक क्रांति का हिस्सा मानता हूं। लेकिन साहब, हम ही तो थे 2014 से पहले
ये सारा कुछ होते हुए देखते रहते थे और देखने वाले थे, और करने वालों में से भी तो हमारे यहां से थे भाई। हम कहते हैं बार बार कि ये वामपंथी इकोसिस्टम, ये हमेशा इस देश के बहुसंख्यकों का अपमान करता है। तो कहां से आए हैं ये इसी समाज के हिस्से हैं ना। तो इसका अर्थ यह है कि कांग्रेसी इकोसिस्टम में इसकी पूरी व्यवस्था की गई थी। अब अचानक मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में 2 पैरे का शपथ पढ़ते हैं, तो फिर क्या हुआ? वो सब एकदम बदल गए? नहीं, अरे भाई, हैं, वो अकादमियों में हैं, वो अलग अलग संस्थाओं में हैं, वो सरकारी नौकरियों में हैं, वो आपकी ब्यूरोक्रेसी में हैं। ऐसा थोड़ी ना कि सब के सब कांग्रेस पार्टी में थे और जैसे ही कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई वो सब बाहर हो गए, सारे आईएएस भी बाहर हो गए, सारे जो प्रोफेसर्स बैठे हुए थे अकादमियों में, यूनिवर्सिटियों में, वो सब वामपंथी सब बाहर हो गए। ऐसा थोड़ी ना हुआ भाई, सरकार बदली ना, वो सब तो वही है। अब ये अलग बात है कि कुछ उनमें से कुछ अवसरवादियों ने अपने पिछवाड़े भगवा पोता और लोटे की तरफ पलट गए, ऐसे भी नजर आते हैं। कई ऐसे मंडल कमंडल तमाम परिवर्तन हुए हैं, वो दिखाई भी देते हैं। लेकिन सच ये है कि ये जो घिनौना रूप है ना जो अभी दिखाई दे रहा है, ये हमारे समाज का घिनौना चेहरा है। वो एक वामपंथी प्रोफेसर, वो भी इसी समाज का हिस्सा है। इस प्रश्न को गढ़ने वाला व्यक्ति, वो भी इस समाज का हिस्सा है। और मेरा दावा है कि पता किया जाएगा, जब निकलेगा कि किसने ये पेपर बनाया था, तो वो कोई मिशनवादी होगा जो कि वहां बैठा हुआ है। सवाल ये होता है कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार अगर नहीं रहती, कल्पना कर लीजिए अखिलेश यादव की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती, तो इसका संज्ञान सरकार द्वारा लिया जाता? नहीं लिया जाता। तो भाई साहब देखिए, ऐसा है ना कि ये समाज के अंदर के परिवर्तन की चीज है। ये सरकारी आदेश ठीक है, वो तो बैठे हैं, वो करेंगे, लेकिन सरकार उसका संज्ञान लेगी। लेकिन ये कीड़ा, ये नाबदान जो आप कहते हैं ना, आपसे शब्द नाबदान ले रहा हूं, ये तो समाज में है भाई। अच्छा ये बता दीजिए, भीमटा क्या है, नीला कबूतर क्या है, तीतर क्या है, बटेर क्या है? ये भी इसी समाज से है ना। बहुत तेज लग रहा है तो पंडित को वहां दिखा दिया गया था विलेन, यहां पंडित को अवसरवादी दिखा दिया गया। तो ये भीमटा क्या है, ये कौन कहता है? ये मंगोलियन कहते हैं। ये भी तो यहीं से, तो जवाबी कव्वाली दोनों तरफ से चल रही है भाई, और दोनों तरफ इस तरह के लोग मौजूद हैं। सवाल ये होता है कि ये किसी सरकारी आदेश से नहीं बदलने वाला, ये समाज अपने आप को बदलेगा, तब जाके बदलेगा। जी। इसमें एक प्रश्न जो रह गया वो मैं फिर से दोहरा देता हूं कि हमारे समाज के अंतर्गत जितने अंतर विरोध हैं उन सब पर हमने बात की, लेकिन एक बनोगे नेक रहोगे, बटेगा तो कटेगा। मेरा पहला सवाल जो एक हिस्सा छूट गया आपके एड्रेस करने से, वो ये था कि बटोगे तो कटोगे से अचानक हम इतने बंटवारों के बीच कैसे फंस गए हैं, और क्या ये बंटवारा जो हो रहा है वह स्थायी होने वाला है या केवल चुनावी मामला है, इसको कैसे देखा जाए? जी। शायद अचानक आवाज चली गई है अवनीश भाई की और आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है उस एंड पर कुछ दिक्कत आ रही है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, वो मीम चलता है ना एक, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। चलो ये देखिए, एक चीज बताऊं आपको, 2014 में राजनीतिक परिवर्तन तो हुआ,
लेकिन सामाजिक परिवर्तन का जो वो दौर है वो लगातार जारी है, और ये जो परिवर्तन का जो दौर है, तो उसको आपको अलग अलग समय में इस दौरान लगातार अलग अलग रूपों में देखना पड़ेगा और आपको दिखाई देगा। कभी यही समाज, पूरा का पूरा समाज दिल्ली के उस खटिक बच्चे के पीछे खड़ा हो जाता है भावनात्मक रूप से, ये भी यही दिखेगा। मैंने अभी कहा कि वो भीमटा क्या है, वो नीला कबूतर क्या है, तीतर बटेर क्यों कहते हैं, लेकिन इसी समय में आप अगर बताइए, अगर आप उसी को एकमात्र सच मान लीजिए कि बड़ी नफरत भरी भरी हुई है अपने ही हिंदू भाई बहनों के प्रति और उनको हम नीला कबूतर और भीमटा कहते हैं, तो फिर जब यही पूरा का पूरा समाज इकट्ठा हमारे उस खटिक बच्चे के पीछे खड़ा हो जाता है, तब आप क्या करिएगा? तब तो आपकी बात गलत हो गई, मेरी ही बात गलत हो गई ना। लेकिन एक ही समय में ये दोनों चीजें देखने को मिल रही हैं। एक वो बनवासी बच्ची मोनालिसा, उसके साथ लव जिहाद की घटना हो जाती है और सारे के सारे हिंदू समाज में उसको लेके कंसर्न है, फिर वो बात गलत हो जाती है कि यहाँ केवल सामान्य वर्ग की बात हो रही है और इसी के लिए सारा कुछ है। यूजीसी वाला देखिए सब एकदम फिरंट घूम रहे हैं। अगर यूजीसी पर सब फिरंट घूम रहे हैं और सब बिल्कुल ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमको अलग देश दे दो, मैंने तो यहां तक के चुटकुले सुने भाई कि अगर अलग देश बना लो, तो अगर यही है तो फिर ये कंसर्न कहां से है उस खटीक बच्चे के लिए और उस बनवासी बच्ची के लिए? आप मुझे ये बताइए। दिल्ली दंगों के दौरान या देश में मैं कहता हूं कि कोई भी ऐसी हिंदू की मॉब लिंचिंग हो, चाहे हिंदू की लिंचिंग हो, चाहे हिंदू की प्रताड़ना हो, उस समय ये जाति कहां चली जाती है? क्यों नहीं दिखाई देती, आप बताइए। लेकिन उसी समय मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये अलग अलग तरीके की चर्निंग है। उसी समय सारण में जब एक क्षत्रिय परिवार के बच्ची के साथ इस तरह का हो जाता है, तो फिर वही एलिमेंट वहां पर आ जाते हैं, कहते हैं देखो देखो देखो, वहां उनको यूजीसी दिखाई देता है, एसटी एससी एक्ट कानून दिखाई देता है। तो इसका अर्थ ये है कि हम और हमारा समाज चर्निंग के दौरान खुद ही दुविधा का शिकार है, और जब भी कहीं कोई मंथन काल चल रहा होता है तो इस तरह की सुविधा और दुविधा दोनों एक साथ दिखाई देती है, हमेशा से दिखाई देगी। ठीक है, ठीक है। अब चलें जरा अंतिम सवाल की ओर। हालांकि मूल प्रश्न मेरा वही था कि अचानक से जो ये बाढ़ सी आ गई है इंफॉर्मेशन की, और इसकी 3 महीने पहले तक नहीं थी, 2 महीने पहले तक नहीं थी। इनफैक्ट ये यूजीसी एक्ट आया है, एक्ट के और उसकी खबर छन के आई है, और उसके तुरंत बाद से अचानक ही ऐसी घटनाएं भी बढ़ी हैं या घटी हैं, या उनकी रिपोर्टिंग ज्यादा होने लगी है, या क्या मामला है, या टूल किट है। सबसे सुविधाजनक तो वही होता है, कह देना। लेकिन 12 वर्षों के हिंदू पने के बाद ये अचानक जो हमारा समाज गया है, इसमें केवल समाज दोषी है, केवल राजनीति दोषी है, या टूल किट हम पर फिर प्रभावी हो रहा है? जी। देखिए ऐसा ना, आपने जो ये कहा कि 12 साल के हमारे हिंदू पने के बाद अचानक नहीं, अचानक यूजीसी के बाद ये नहीं हुआ। मैं गिनाऊं आपको, एसटी एससी एक्ट में जब सरकार ने परिवर्तन किया था, तब भी आपने चिंता जाहिर की कि अचानक ये 2-3 महीने से शुरू हुआ है, अचानक ये 2-3 महीने बाद समाप्त हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आपको, ये उलट पुलट का दौर है। कारण ये कि हमारे समाज की यही सच्चाई है, ये सारे तत्व हमारे समाज में पहले से मौजूद हैं। अचानक इन 12 सालों में इनका विनाश नहीं हुआ है, और न संभव है, न होगा। 12 साल छोड़ दीजिए, अगले 120 साल में भी ये सारी चीजें समाप्त नहीं होंगी। व्यालोक पाठक रहेंगे, अवनीश प्रिय शर्मा रहेंगे, लेकिन ये दिन भी हमको लगातार देखना पड़ेगा कि आपको लोग सरकारी हिंदू कहेंगे और मुझे ये कहने का प्रयास किया जाएगा कि अरे ये ब्राह्मण थोड़ी ना है, ये तो ओबीसी है, ये लोहार है, ये शर्मा लोहार है। ये सारी चीजें हमें एक साथ देखने
पड़ेंगी और देखते रहना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि वाकई ये जुमला नहीं था जब 2014 में किसी ने कहा कि हजारों साल बाद, पता नहीं कितने हजार साल बाद हिंदू राजा आया है, मोदी जी के लिए तब कहा था किसी ने। अरे भाई, तो हजारों हजार साल के बाद वाकई में हमने 2014 से ये दिन देखना शुरू किया है। तो जानते हैं क्या होता है? जब बाहर से मकान और चारदीवारी हम अपनी अच्छी मजबूत कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तब चारदीवारी के अंदर के मसले शुरू होते हैं। और आपने जो कहा कि 12 साल के हिंदूपने के बाद, तो 12 साल का ये हिंदूपना हमारी चारदीवारी था साहब, जहां पर हम किसी खटीक बच्चे के लिए एक हो जाते हैं। कोई जाति नहीं देखते, हिंदू अगर है, प्रताड़ित हो रहा है, वनवासी हो चाहे कोई हो, हम एक हो जाते हैं। हमारी सबकी चिंताएं एक तरफ रहती हैं, लेकिन उस चार दीवारी के अंदर भी तो मसले हैं। और वो मसला कभी एसटी एससी पर फूटता है, कभी यूजीसी पर फूटता है, कभी इस पर फूटता है कि योगी जी को लाओ, मोदी जी को बदलो। ये चार दीवारी के अंदर की बातें हैं, और इसका सबूत मैं दे रहा हूं क्यों ये चार दीवारी के अंदर की बातें हैं। आप दर्शकों, आप भी जरा ये बताइए कि इतना अच्छा अवसर होने के बावजूद भी कि हिंदुओं में बंटवारा कराया जा सके, ये जो चल रहा है कि मोदी तेरी खैर नहीं, फलाने तुझसे बैर नहीं, इसको और ज्यादा आग भड़काई जा सके, इसका अवसर इस समय सबसे बेहतर है। लेकिन यूजीसी पर कांग्रेस ने कितनी बार कब बोला है? यूजीसी पर अखिलेश यादव कितनी बार कब बोले हैं? यूजीसी पर ममता बनर्जी कितनी बार कब बोली हैं? यूजीसी पर तेजस्वी यादव कितनी बार और कब बोले हैं? नहीं कूद रहे हैं। कारण ये, क्योंकि वो भी जानते हैं कि 12 साल के हिंदूपने को जी रहे इन ससुरों के चारदीवारी के अंदर की बात है। इसीलिए मैं कहता हूं 3 महीने दिखेगा, 3 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। ये अंदर का झगड़ा है और ये लगातार चलेगा, और इसे चलता रहना होगा, तभी आप इस बात को भी समझ पाएंगे कि बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे, इसको समझने के लिए हल्का सा हाथ में ब्लेड लगना जरूरी है, 2 बूंद खून निकलना जरूरी है। इसलिए ये चर्निंग समाज के अंदर है, और मैं इसीलिए इसे एक पल में बहुत सस्ते तरीके से कहा जा सकता है ये विरोधियों की साजिश है, ये टूल किट का काम है, ये किया जा रहा है, मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, ऐसे कुछ लोग उन टूल किटों के न चाहते हुए भी हिस्से बन जाए, या उनके पसंद की बात करते हुए नजर आए, ये तात्कालिक हो सकता है। इसमें उनका कोई निजी स्वार्थ हो सकता है, बड़े छोटे छोटे स्वार्थ भी आ जाते हैं। भाई साहब, जब बड़ा भोज होता है ना, तो कुछ कुछ चूहे किनारे से आ जाते हैं, वो आपके आलू की बोरी काटने लगते हैं। कई बार क्या होता है कि सब्जी कटी है, अचानक कोई परिंदा ऊपर से आया, ऐसे कोशिश करता है, चला जाता है। तो 2-4 ऐसे मौका परस्त भी आते हैं, उनके निजी और बड़े गिने बड़े छोटे स्वार्थ होते हैं। लेकिन कुल मिला के बड़ी बात यह है कि 12 साल का आपका हिंदूपना भी आगे बढ़ रहा है, लगातार बढ़ेगा, वो चेतना है, और ये चारदीवारी के अंदर की चीजें हैं जिनका होते रहना भी आवश्यक है। कारण ये, क्योंकि ये समाज है, इसमें इतना विघटन है और इतने बंटवारे हमको किए गए हैं कि उसको जोड़ने में कभी एक टुकड़ा इधर फिसलेगा, कभी दूसरा टुकड़ा उधर होगा। तो कुल मिला के हमारा जो सामाजिक ताना बाना है ना, वो एक पजल गेम नहीं आता है। तो उस पजल गेम में कभी कोई एक टुकड़ा, अरे रे 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 नहीं तो साला सही नहीं बैठा, लाओ इसको यहाँ बैठाते हैं। तो ये वो दौर है। इसलिए मैं मानता हूं ये सब कुछ अस्थाई है। म्यूट हैं आप। और मैं हमेशा की तरह म्यूट हो गया था। खैर दर्शकों, जितने विस्तार से अवनीश जी ने इस पूरी समस्या को देखा, मुझे लगता है कि यह वीडियो जरूर बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए। आपको अगर ऐसा लगता है तो प्लीज इसे आगे बढ़ाइएगा, और जैसा आप व्यालोकवाणी पर अपना स्नेह और प्रेम देते रहे हैं, प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक और ठिकाना है प्रारब्ध, वहां पर भी मैं मिलता हूँ। तो फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्रणाम।